कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे हम लोगों का चैप्टर नंबर 11 जो है फोर्स एंड प्रेशर। तो हम लोग ऑलरेडी फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और जिसने भी वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया हुआ रहेगा, जाके सारे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर के बारे में। फोर्स के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। तो प्रेशर ये टर्म बहुत सुना है ना। हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूज़ करते हैं इस वर्ड को। हम लोग बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर है, बहुत पढ़ना पड़ रहा है, या फिर पढ़ाई का प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतना प्रेशर हम लोग बाप रे बाप बोलते हैं ना। या फिर मम्मी पापा को बोलते हैं पढ़ाई के लिए इतने प्रेशर मत दिया करो, हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, इतना प्रेशर मत दो, हम लोग अपने तरीके से ठीक पढ़ लेंगे, है ना। तो ये टर्म हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, बहुत सुनते हैं। तो ये सारा तो हमने पढ़ाई के बारे में बात कर लिया, जो कि पढ़ाई कभी इतना प्रेशर नहीं होता है। सही से अगर आप पढ़ो तो एग्ज़ाम के पहले भी पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता है। मम्मी पापा को भी बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है कि इतना प्रेशर मत दिया करो, अगर हम लोग सही से पढ़े। और मुझे पता है आप लोग सही से पढ़ते हो, तो आप लोगों के लिए पढ़ाई तो प्रेशर होगा ही नहीं, है ना। तो ये प्रेशर, ये टर्म मतलब ये प्रेशर क्या है, कब हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें। घर में हम सब लोग सब्जी काटते हुए मम्मी को देखे हैं, कभी कभी हम लोग भी ट्राई किए हैं ना सब्जी काटना। तो सब्जी काटते टाइम अगर हम लोग छुरी को उल्टा पकड़ लें, मतलब वो जो छुरी का मोटा साइड है उस साइड से सब्जी को काटने का ट्राई करें, तो क्या होगा? सब्जी काट पाएंगे हम? नहीं काट पाएंगे। और अगर कटना हुआ तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना। लेकिन अगर हम लोग छुरी को सीधा सीधा पकड़े तो बहुत कम फोर्स लगाने से ही आसानी से पूरा सब्जी कट हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सीधा हम लोग जब पकड़ते हैं तो हम लोग छुरी का जो धार है उसको यूज़ करते हैं सब्जी कट करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग छुरी को उल्टा पकड़ते हैं तो छुरी का धार नहीं होता है। तो ये छुरी का धार हम लोग को सब्जी काटने में इतना हेल्प क्यों करता है ना। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग एक नेल लिए और नेल को उल्टा पकड़ के हथौड़े से दीवार पे ठोकने की ट्राई किए, तो क्या वो नेल दीवार के अंदर घुसेगी? नहीं ना। लेकिन अगर हम लोग वही नेल को सीधा पकड़े और फिर हथौड़ा से मारे तो वो नेल आसानी से दीवार में घुस जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों हम लोग उल्टा पकड़ने से वो नहीं जाता है और अगर हम लोग सीधा पकड़ लिए तो वो अंदर चला जाता है। नेल वही, हथौड़ा वही, हम लोग फोर्स भी वही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर हम लोग बहुत ध्यान लगा के देखें तो देखेंगे कि नेल का जो एंड होता है, अगर सही से पकड़े, नेल का जो एंड होता है वो बहुत शार्प होता है ना। तो अगर हम लोग नेल के हेड के साइड को दीवार पे रख के, यहाँ पे अगर दीवार पे रख के हम लोग यहाँ से हथौड़ा से उसको बार किए, हथौड़ा से उसको मारे तो ये अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इतना एरिया है, ये सरफेस एरिया, नेल की हेड का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही अगर हम लोग उल्टा कर दें, तो अगर हम लोग उसी को उल्टा कर दें तो यहाँ पे दीवार है अगर, और यहाँ हम लोग हथौड़ा से इसको पीट रहे हैं, तो क्या होगा? ये बहुत आसानी से, उतना ही फोर्स अप्लाई करने से बहुत आसानी से ये दीवार में घुस जाएगा, है ना। लेकिन क्यों? डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए यहाँ पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है दीवार के साथ, नेल का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे दीवार के साथ नेल का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम है। देखिए एकदम एक पॉइंट जैसा। इसीलिए ये बहुत आसान होता है
नेल के लिए दीवार के अंदर घुस जाना। अगर हम लोग छुरी की बात करें तो छुरी का अगर उल्टा पकड़े, हम लोग इस साइड को पकड़े तो यहाँ पे क्या होता है, छुरी का इस साइड पे धार नहीं होता है, मतलब वो जो साइड है वो थोड़ा मोटा होता है। लेकिन अगर हम लोग छुरी को सीधा सीधा पकड़े और फिर सब्जी काटने का ट्राई करें तो क्या होता है, वो जो धार वाला साइड होता है छुरी का वो बहुत पतला होता है। तो उल्टा साइड का छुरी का मोटा होता है और अगर हम लोग सीधा पकड़ ले तो वो धार वाला साइड बहुत पतला होता है। मतलब यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो उतने में ही उतना ही फोर्स लगाने से वो अंदर नहीं जा रहा है। सब्जी जो कि बहुत नरम चीज़ होता है उसके अंदर भी नहीं जा रहा है, और अगर जा भी रहा है तो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग वही छुरी को सीधा पकड़ लें तो बहुत कम फोर्स लगाने से ही वो बहुत आसानी से सब्जी को कट कर लेता है। तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से वो बहुत आसानी से कर रहा है। तो यहाँ से इतना बात हम लोगों को समझ में आया कि अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है तो हम लोगों को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो हम लोगों को फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। यही फंडा है हम लोगों का प्रेशर का। तो प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का मतलब है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स, जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, और फोर्स हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। मतलब हम लोग किसी एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक यूनिट एरिया के ऊपर हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रेशर। तो अगर एरिया देखो, एरिया नीचे है तो एरिया अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर कम हो जाएगा। तो एरिया अगर बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब हम लोग कितना भी फोर्स लगाए, अगर एरिया बहुत बड़ा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन एरिया अगर बहुत कम होता है तो हम लोग थोड़ा सा भी फोर्स लगाए तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो एरिया कम हुआ तो हम लोग फोर्स जितना बढ़ाएंगे प्रेशर उतना बढ़ेगा। तो ये है हम लोगों का प्रेशर का डेफिनेशन। मतलब प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। ओके, सो हम लोग कुछ और भी चीज़ देखने वाले हैं कि कैसे प्रेशर अप डाउन होता है, कहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है और कहाँ प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये ड्राइंग देखेंगे। ये ड्राइंग देख के हंसना मत, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइंग उतना भी अच्छा नहीं है। ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए ड्रॉ करी हूँ। ठीक है, तो देख के ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हिल एरिया है, ये हम लोगों का जो प्लेन है वो है, और ये है वाटर। तो अगर एक पर्सन हिल एरिया में किसी हिल के ऊपर खड़ा है, एक पर्सन एकदम प्लेन जो ग्राउंड है वहाँ खड़ा है और एक पर्सन वाटर में फ्लोट कर रही है, स्विम कर रही है, तो किसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा? आप लोगों को कोई आइडिया है कि किसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा? ठीक है, मैं बताती हूँ किसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। देखिए, इसका हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर का जो एयर का लेवल है, ये मानिए कि हम लोग का स्काई है, ठीक है, ये स्काई का लेवल है। तो इसके ऊपर एयर का लेयर जितना है, इस पर्सन के ऊपर एयर का लेवल उससे बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर इसके ऊपर एयर का लेवल कम है और इसके ऊपर एयर का लेवल ज़्यादा है, तो इसके ऊपर एयर का वेट कम होगा, मतलब एयर का फोर्स कम होगा, और इसके ऊपर एयर का वेट ज़्यादा होगा, मतलब एयर का फोर्स भी ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि वेट ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रिलेटेड है। तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। तो इसके ऊपर एयर फोर्स कम अप्लाई कर रहा है और इसके ऊपर एयर का फोर्स ज़्यादा है। ये तो इनसे भी नीचे है, तो इसके ऊपर एयर का फोर्स और भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ सबसे फोर्स कम है, यहाँ फोर्स उससे ज़्यादा है और यहाँ फोर्स उससे भी ज़्यादा है।
तो जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, राइट। सो अगर फोर्स बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ इसके ऊपर फोर्स कम है तो प्रेशर इसके ऊपर कम होगा। इसके ऊपर प्रेशर इससे ज़्यादा है तो इसके ऊपर फोर्स इससे ज़्यादा है तो इसके ऊपर प्रेशर इससे ज़्यादा होगा, और इसके ऊपर फोर्स सबसे ज़्यादा है, मतलब इसके ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग देखें कि कैसे किसके ऊपर प्रेशर कहाँ, कौन से एरिया में प्रेशर ज़्यादा होगा और कौन से एरिया में प्रेशर कम होगा। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि अगर हम लोग पहाड़ में जाए वहाँ हम लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, और अगर हम लोग ग्राउंड में जैसे हम लोग अभी हैं तो हम लोगों के ऊपर प्रेशर मीडियम है, और अगर हम लोग समुद्र में चले गए तो हम लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पहाड़ में प्रेशर सबसे कम और समुद्र में प्रेशर सबसे ज़्यादा। तो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि प्रेशर क्या है और कहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, कहाँ प्रेशर कम होता है। तो एक और भी चीज़ मैं बता दूं, इसीलिए जैसे पहाड़ के ऊपर हम लोगों को प्रेशर कम होता है तो वहाँ एयर का लेवल कम होता है, इसलिए पहाड़ में हम लोगों को एयर का कभी कभी डेफिशिएंसी होता है। हम लोग जितना ज़्यादा ऊपर चढ़ते जाएंगे वहाँ हम लोगों को एयर का डेफिशिएंसी होगा उतना, क्योंकि वहाँ एयर का लेयर कम है। और हम लोग तो जानते हैं जो पहाड़ में चढ़ते हैं, जैसे एवरेस्ट में चढ़ते हैं जो लोग, तो वो लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। इसका वजह वही है क्योंकि वहाँ एयर बहुत कम होता है, एयर प्रेशर कम होता है, हवा कम होता है, इसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है, ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है। तो इतना सब कुछ हम लोगों को इस क्लास में समझ में आ गया। तो एक और चीज़ भी हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग जो बैग यूज़ करते हैं, स्कूल बैग हम लोग जो लेके जाते हैं, हम लोग देखें उसका जो स्ट्रिप्स होता है वो बहुत चौड़ा होता है। अगर वो पतला हुआ तो उतना चौड़ा ना हो कि वो बहुत थिन हुआ तो क्या होगा। देखते हैं कि हम लोग जब बाज़ार जाते हैं ना, तो वो जो हम लोग बैग हैंड में कैरी करते हैं उसका जो हैंडल होता है वो बहुत पतला होता है, और जब बहुत हेवी सामान हम लोग उठा के लाते हैं तो हम लोगों का हैंड पूरा रेड हो जाता है, बहुत पेन होता है ना। तो अगर हम लोगों का वो स्कूल बैग का वो जो स्ट्रिप है वो भी अगर उतना पतला हुआ तो हम लोगों के नेक में, हम लोगों के पीठ में भी दर्द होने लगेगा, मार्क आ जाएगा रेड है ना, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा, और अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है तो प्रेशर घट जाता है। इसीलिए स्कूल बैग का जो स्ट्रैप्स होता है वो हम लोगों का चौड़ा होता है, बहुत ब्रॉड होता है। और आप लोग स्टेशन में जब जाते हैं, कूली को तो आप देखे ही हैं, हम लोग देखे कि कूली के माथे पे गमछा का वो टार्बन बना के उसके ऊपर वो सामान रख के लेके जाते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, क्योंकि अगर जब वो टार्बन बना लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट में आ जाता है, उसके ऊपर जब सामान रखते हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके सर में दर्द कम होता है, उसके सर पे चोट नहीं लगता, और वो बहुत आसानी से वो सामान एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। और अगर वो गमछा नहीं रखते तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता, तो उसके सर में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता, दर्द होता, इसीलिए वो सर पे गमछा या टार्बन यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो का हम लोग यही एंड करते हैं। मैं आशा रखती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, आज का जो मैं समझाई है आपको सब समझ में आया होगा। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेरी हुआ तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऑब्वियसली हमको बताइए, ताकि आपका डाउट हम क्लियर कर सकें। ओके, तो हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा।